उसको अपनी वैल्यू कैसे समझाए? आपको यहां सिर्फ इस सवाल का ही जवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसको अपनी अहमियत कैसे बताए जिससे वो आपके नजदीक आ जाए। इस सवाल का भी जवाब आपको यहीं पर ही मिलेगा। क्या वो आपको अहमियत नहीं देता? क्या वो आपसे ठीक से बात नहीं करता? आपको समय नहीं देता? उसको अपनी वैल्यू समझाने से पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि क्या सच में वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर आपको लगता है हाँ, तो आपको उससे बात करनी होगी। अगर जरूरत पड़ी तो कुछ समय के लिए उससे दूरी भी बढ़ानी पड़ सकती है। अपने आप को दोष देना बंद करो। सबसे पहली बात कि आप अपने आप को कोसना, इल्जाम देना बंद करो। अगर आपको खुद को ही गुनहगार मानते हो तो वो कैसे गलत हुआ? हाँ, आप खुद को दोषी मान सकते हो अगर आपने सच में कोई गलती या गुनाह किया है। पर अगर ऐसा नहीं है तो उसको अपनी वैल्यू समझाने से पहले आप खुद से प्यार करो। फिर आराम से सोचो कि रिश्ते को आपको किस तरफ मोड़ना है। उससे इस बारे में खुलकर बात करो। कुछ भी, किसी भी प्रकार का फैसला लेने से पहले एक बार उससे इस बारे में खुलकर अच्छे से बात करो। आपके मन में जो शंका सवाल उसके लिए है कि उसे अपनी वैल्यू कैसे समझाए, वहीं उससे कह डालो। अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो आपकी बातों को जरूर समझेगा। हो सकता हो वो काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से बिजी रहता हो। अगर ऐसा है तो आपको इसे पता लगाना होगा। अगर बात यही निकलती है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको उसका साथ देना चाहिए। जब वो आपको मिलने के लिए बुलाता है तो बिल्कुल भी मत जाओ। उससे कहो या दिखाओ कि आप बिजी हो। अगर उसके बुलाने पर आप बार बार जाओगी और वो आपकी कुद्र पहले से ही नहीं कर रहा है तो अब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। मिलने जा भी सकते हो अगर मिलने जाना बहुत जरूरी है, या आपका भी मिलने का मन ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप उसे ये महसूस कराओ कि आप बहुत बिजी थे, फिर भी आप उसके लिए महत्वपूर्ण काम छोड़कर आए हो। पर फिर भी अगर वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, उसके पास मत जाओ। अगर आप उससे मिलने चली गए हो, कारण कुछ भी रहा हो तो कोई बात नहीं, पर वो आपके आने की कुद्र अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो कुछ भी हो जाए, उसके पास मत जाना, नहीं उसे अपने पास आने देना। शायद वो आपको उस समय मस्का मारे, पर अपने आप को उसे छूने नहीं देना है। याद रखना, थोड़ी सी दूरी फिर से नजदीकियां बढ़ा सकती हैं। आपको ये तब तक करना है जब तक कि आपको विश्वास नहीं हो जाता कि वो फिर से आपको अहमियत देने लगा है, आपको फिर से प्यार करने लगा है। अगर आप उसको अपने पास आने से, छूने से नहीं रोक पाती हो तो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं समझ सकता। जब वो आपकी वैल्यू पहले से नहीं समझ रहा है तो अब क्यों समझेगा? सोच समझकर फैसला लो। कुछ फैसला लेने से पहले एक बार अच्छे से जरूर सोच लो। हो सकता गलतफहमी या गुस्से की वजह से आप कुछ ऐसा फैसला ले लो जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। यहां पर बात ब्रेकअप से है। याद रखो कि आप ये सब सिर्फ उसकी नजरों में फिर से अपनी जगह बनाने के लिए कर रही हो। उसकी ज्यादातर बात को न मानो। जब भी वो आपसे किसी भी चीज के लिए बोले, उसे सीधा मना कर दो। आपको नहीं कहना, कुछ समय के लिए सीखना होगा। अगर आप उसकी हर बात मानोगी तो वो आपकी जरूरत, आपके प्यार को ऐसे ही नजरअंदाज करता रहेगा। जितना हो सके उसकी हर बात को टालो। उसके सामने उसके दोस्त से बात करो। अगर ये हो सकता है कि आप उसके दोस्त से उसी के सामने बात कर सकती हो तो अब करना शुरू कर दो। परेशान मत हो, आप ये उसके सामने ही करोगी, उसके पीठ पीछे नहीं। और ये सिर्फ आप उसके मन में अपनी कद्र, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए कर रही हो। इसमें आपका मन नहीं है, ये सोचकर इस काम को करना है। जब वो आपको उसी के दोस्त के साथ हंसते, बात करते हुए देखेगा तो आप जानती भी नहीं कि उसे कितना जलन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये आपको थोड़ा संभाल करना होगा। हंसी मजाक बात से ही करोगी, उसके पीठ पीछे नहीं। और ये सिर्फ आप उसके मन में अपनी कद्र, अपनी इज्जत वापस पाने के लिए कर रही हो। इसमें आपका मन नहीं है, ये सोचकर इस काम को करना है। जब वो आपको उसी के दोस्त के साथ हंसते, बात करते हुए देखेगा तो आप जानती भी नहीं कि उसे कितना जलन हो सकता है। मैं आपको बता दूं, ये आपको थोड़ा संभाल करना होगा। हंसी मजाक बात से ज्यादा अगर और कुछ करने की सोच रही हो तो इसकी सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इससे उसके और उसके दोस्त
बीच में झगड़ीढी भी हो सकते हैं। जब एक बार उसको जलन होगा तो वो आपके पास दौड़ कर आ सकता है। वो इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि उनकी आप किसी और को देखे भी, पर सभी का मन अलग अलग होता है, तो ये तरीका भी अलग अलग मन पर अलग अलग तरीके से काम करेगा। अपनी खुशी को वापस लाओ। आपको लगता है कि वो आपको अब अहमियत नहीं देता और इस चक्कर में आप हमेशा दुखी रहती हो, सोचती रहती हो। अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपनी खुशी को वापस लाओ। अपने आप को जितना हो सके काम में, पढ़ाई में, मूवीज देखने में व्यस्त रखो। जब आप खुश रहोगी तो आप उसको भी खुश रख पाओगी और इन तरीकों को भी तभी आप ठीक से कर पाओगी। आप अंदर से खुश और कॉन्फिडेंट होगी तो खंतुशी से जियो। उसे कॉल टेक्स्ट का जवाब कम दो। उसको कॉल टेक्स्ट खुद से अगर अभी तक करती थी तो अब करना छोड़ दो। अगर आप बार बार उसे कॉल मैसेजेस करोगी तो आपके समय की कद्र वो नहीं करेगा। सिर्फ आपको इतना ही करना है, अगर वो आपका कॉल मैसेजेस करता है तो आपको रिप्लाई नहीं देना है, और अगर कॉल मैसेजेस का जवाब देना ज्यादा जरूरी है तो रिप्लाई थोड़ी देर में देना है। इसके बाद कुछ दिन में वो समझ जाएगा कि आप उससे नाराज हो। अगर वो आपको मनाने आता है तो समझ लो वो आपसे अभी भी प्यार करता है, और उसी समय आपके मन में जो शंका सवाल है उससे कह दो, पूछ लो, और सारे प्रॉब्लम्स को दूर करके फिर से खुशी से रहने लगो। उससे दूसरे लड़कों की तारीफ करो। उससे जब भी बात करो तो दूसरों लड़कों की बात उससे करना शुरू कर दो। इस तरीके से उसको जलन दिलाना है। तो ये जलन करने के लिए आपको उससे दूसरों लड़कों की कोई भी अच्छी बात करनी है, उनकी कोई तारीफ करनी है। जितना देर हो सके उतना देर तक ऐसे ही दूसरों की बात तारीफ करते रहो। एक बार जब उसको ये महसूस होने लगेगा कि आप किसी LDDHK में इंटरेस्ट ले रही हो, तारीफ कर रही हो, तो वो जलन से भर जाएगा। कुछ समय के बाद वो आपके पास खुद आएगा और इस बारे में बात करने की कोशिश करेगा। तब आप उसको अपनी शंका सवालों की बात बताओ जो आप इतने दिन से उसके लिए सोच रही हो। अगर वो आपसे प्यार करता है तो आपकी बातों को समझ जाएगा और आपके प्यार को समझेगा।